स्वागत है आप सभी का। और आज का टॉपिक आप जैसे कि देख रहे हैं कि द फ्यूचर ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है ना। सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज से 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहाँ पे आपके पास टाइम फ्रीडम भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो, आपके पास एक पावर हो कि आप अपनी मर्जी से ये दुनिया एक्सप्लोर कर सके। और वो फ्रीडम आता है जब हमारे पास पैसा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो आप यदि हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है, तो यदि आप हाउसवाइफ है फ्रेंड्स, तो क्या आप भी 24 घंटे सातों दिन क्या इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं कि घर का काम करना, उसके बाद जो समय है आपको मिलता है वो आप अपने एंटरटेनमेंट में या फिर टीवी देखने में, रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं, है ना। सो यदि आपकी भी यही रूटीन है, यही आप रूटीन फॉलो कर रहे, तो सॉरी, आप लोग आगे जो 5 साल बाद आप यदि कुछ ऐसा सोच रहे कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत हमें सेक्रीफाइस तो करना ही होता है ना। सो हमारे पास जो एक रैट रेस चल रही है कि सभी को आज की डेट में एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना है, बट उसके लिए क्या ऑप्शन है, जॉब करनी है या फिर हमें किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रिपरेशन करना है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट आजकल का जो सिनेरियो है वो डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हमारी जो बैंकिंग सर्विसेज है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। घर की कुछ ग्रोसरी या कुछ चीजें हमें ऑर्डर करनी है, वो भी ऑनलाइन हो चुका है। तो कभी क्या आपने ये सोचा है कि ऑनलाइन आप घर से अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। जो भी न्यू पर्सन आए हैं, जिनको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आज जो इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ, वो यदि नहीं पता है, तो आज आप अपना माइंड ओपन करके बैठिए। आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसने कई सारे लोगों के, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, काम के साथ ही उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, ठीक है। सो हमारे सपने तो बहुत सारे हैं। हमने सोच के रखा है कि हमें यहाँ घूमना है, हमें वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, काफी सारी जगह घूमना है, बट ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हमारे पास टाइम फ्रीडम होगा, जब हम हमारे काम के साथ ही हम समय निकाल पाएंगे, हमारे फैमिली को टाइम दे पाएंगे, तब ये पॉसिबल होगा, राइट। यदि हम 9 to 5 के जॉब में जो एक टाइम है उसमें हम फंसे हैं कि एवरीडे हमें जॉब में जाना है, सैटरडे संडे यदि किसी को ऑफ मिलता है तो वो घर के कामों में ही निकल जाता है। तो इस तरह से यदि हमारी जो लाइफ चल रही है, तो यदि इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये एक तरह का ट्रैप है फ्रेंड्स, समझ लीजिए, है ना। तो यदि इस ट्रैप से हमें बाहर निकलना है, तो कुछ थोड़ा हमें भीड़ से हटके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमने हमारे सपने देखे हैं वो पूरा करने के लिए आज आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक अलग रास्ता मिलने वाला है। यदि आप अपना माइंड ओपन करके इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनते हैं सारी चीजें, और आपको फिर जो भी डाउट आ रहा है, आपको डाउट्स क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, तो जरूर आप आगे अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पुराना सिनेरियो था कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऑप्शन है अर्निंग के लिए, जिसके बारे में आज आपको यहाँ पे डिटेल में पता चलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी न्यू पर्सन आए हैं, है ना, सबसे पहले जब हम हमारी जो पुरानी थिंकिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, या फिर हमें किसी के घर जाके हमें प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, या फिर बैग लेके हमें जाना है, प्रोडक्ट्स डेमो देना है काफी लोगों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 2026 चल रहा है। 2026 में सब कुछ, सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। तो वही मैं आगे धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारा माइंडसेट
कुछ स्किल्स सीखने से पहले भी, क्योंकि पता है कि ये एक, और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है? ये एक बिजनेस मॉडल है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस के लिए हमें टाइम देना होता है, एफर्ट देना होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, राइट? तो आप ये समझ के चलिए, ठीक है? तो बिजनेस है तो हमें कुछ स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, बिजनेस चलाने के कुछ नए नए तरीके आ गए हैं, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। बट स्किल्स सीखने से पहले भी हमें जो हमारा माइंडसेट है, जो वो हमें सबसे पहले चेंज करना होगा, है ना? जब हम हमारी सोच को सबसे पहले चेंज करेंगे, हमें ये चेंज करना है कि ऑनलाइन भी अर्निंग होती है। हम हमारे पेरेंट्स को या फिर हम हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्हें भी यदि हम बताते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, उन लोगों को ये चीजें थोड़ी अलग लगेगी, है ना? कि मोबाइल से ही अर्निंग कैसे होती है, इस तरह से हो पाएगा। उनको यदि बताएंगे तो ये सारी चीजें नहीं लगेगी, बट ये सारी चीजें तो हम लोग देख रहे हैं ना, ये तो हो रहा है ना, ऑनलाइन अर्निंग तो पॉसिबल है। सो हमें भी, यदि किसी का इस तरह से माइंडसेट है कि हमें ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन भी आप अर्निंग कर सकते हैं। हमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ है, एक सिंपल हाउसवाइफ है, उसकी डेली रूटीन यही रहती कि अर्ली मॉर्निंग उठना, घर का काम करिए, किचन का काम करना है, फिर बच्चों का काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो यही सारी उसकी डेली रूटीन चलते रहती है। बट एक हाउसवाइफ से लेके एक एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर आसान नहीं होता है, उसमें भी उसे अपना टाइम निकाल के एक सिस्टम बिल्ड करना, ये सारी स्किल सीखना जरूरी होता है, तभी वो आगे जाके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकती है। और आपके अंदर जो डर है कि जो डर है वो किस तरह से दूर होगा? काफी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो सिर्फ ओनली मोबाइल में मैसेज सेंड कर पाती हूँ, मैसेज टाइप करना भी मुझे ठीक से नहीं आता। ये सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में, राइट? तो ये सारे डाउट्स आपको बाहर निकालने हैं, और आपको, यदि आपका लर्निंग माइंडसेट है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, यदि कोई मुझे सिखाएगा, कोई मुझे बताएगा कि कैसे करना है, तो मैं कर सकती हूँ करके, सो इस तरह का आपका माइंडसेट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? फ्रेंड्स, सीखने से तो आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं, बट यदि सीखेंगे ही नहीं किस तरह से चलाना है, तो आप आगे जाके साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, राइट? सो सीखने से ही सब कुछ पॉसिबल है, यदि आपका सीखने वाला माइंडसेट है तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं जो सारी चीजें बता रही हूँ आपको, आप रिलेट कर पा रहे हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आपको क्लियर हो रहा है मैं जो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना? तो चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सो यदि हमारा जॉब माइंडसेट है फ्रेंड्स, तो इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर। इसका ये मतलब होता है कि यदि आप अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हैं, तो आपके टाइम का आपका कोई दूसरा पर्सन यूज करेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। क्लियर हो रहा है? यदि आप जॉब भी करते हैं तो आप किसी और पर्सन के लिए काम करते हैं, उससे उस पर्सन का ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, समझ रहे? आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, वहां पे आप अपना समय दे रहे, एफर्ट दे रहे, सारा दिन, आपके दिन का जो मैक्सिमम टाइम है 9 to 5, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। बट यदि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहां पे आप खुद अपने लिए काम करें, खुद अपने लिए पैसे बनाएं, आपका जो समय है आप उसका यूटिलाइज करके खुद अर्निंग करें, अपनी स्किल्स यूज करके, है ना? तो वहां से आप धीरे 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 अर्निंग कर सकते हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? सो यदि आप अपने सपने पूरे करने की तरफ काम नहीं करेंगे तो आपको किसी और के लिए काम करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, एक रियलिटी चेक मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल जॉब सिस्टम था,
है ना। यदि कोई पर्सन जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 उनका जॉब का टाइमिंग है, और संडे को उनको 1 दिन या 2 दिन भी छुट्टियां मिल जाती है, लेकिन फिक्स इनकम तो आती है ना। लेकिन वहां उन्हें एक टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है, वो अपने फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग 6 या 8 बजे से ही उनको अपने ऑफिस के लिए निकलना होता है। आधा टाइम तो उनका ट्रेवल में चले जाता है, बाकी का समय जॉब में। और घर आने के बाद फिर वो पर्सन जब थक जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को क्या समय देंगे, राइट। ना उनके पास फैमिली के लिए टाइम होता है, ना उनके पास खुद का केयर करने के लिए टाइम होता है। आने के बाद बस वो पर्सन डिनर वगैरह करके बस सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं। इंसान थका है तो रेस्ट तो चाहिए, राइट। और उसके बाद काम भी कर रहे हैं, ऊपर से बॉस का डर। यदि ऑफिस का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो काफी लोग घर में भी अपना वर्क लेके आते हैं। तो जो वो काम का प्रेशर होता है वो इंसान को सही तरीके से जीने नहीं देता है, राइट। सो ये है सारे पॉइंट्स जो ट्रेडिशनल जॉब, जो जॉब करता है पर्सन, उनके लिए ये सारी पॉइंट्स है, ये उनके लिए रियलिटी चेक है, ये उनकी रियलिटी है। सेकंड बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे कि शॉप हो गई, है ना। कोई ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में यदि काफी ज्यादा ग्रोसरी है और आप उसे, आपकी शॉप यदि एवरीडे ओपन नहीं कर रहे, आप हफ्ते में 4 दिन 3 दिन आप ओपन कर रहे हैं, आपने काफी ज्यादा जो है ग्रोसरी स्टॉक ऐड करके रखा है, आप उसका यूज नहीं, कस्टमर आ नहीं रहे, तो वहां पे भी आपका लॉस होने का काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है, राइट। ग्रोसरी है तो समय के साथ यदि वो खराब हो गई, एक्सपायर हो गई, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता है। प्लस ये एक बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, है ना। तो आपको, यदि आपने बिग इन्वेस्टमेंट करके शॉप ओपन की है तो उसका भी नुकसान हो सकता है। और उसी के साथ साथ ये बिजनेस खुद का है तो उसका टेंशन भी रहता है हमें, है ना, कि एक प्रॉपर, जब तक वो बिजनेस आपका प्रॉपर सेट नहीं हो रहा तो उसका टेंशन होता ही है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि आज की डेट में आपको एक ऐसा सिस्टम मिले, एक ऐसा बिजनेस मिले जिसमें आपको एकदम जीरो रिस्क है, ना ही आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक मेंटेन करना है, ना ही कोई वेयर हाउस, ना ही किसी कस्टमर के पीछे जाना है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपना जो फ्री टाइम है उसी के साथ ही आप वर्क कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ जब आपका ये बिजनेस आगे जाके बिल्ड होगा तो आपको एक पैसिव इनकम का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। धीरे धीरे आप वर्क करके एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि आप पैसा कमाए, यदि आप सो रहे हैं तो भी आपके अकाउंट में पैसा आए। यदि ऐसा सिस्टम आपको मिला, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो यहाँ पे कितने इंटरेस्टेड लोग हैं, कितने न्यू पर्सन है जो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहेंगे। सुन के आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ, यदि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसमें लो रिस्क हो, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले, आगे जाके हम पैसिव इनकम भी अर्न कर सके, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये काफी अच्छा हो सकता है सिस्टम, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां से यदि आप सो भी रहे हैं तो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि ग्लोबली रन कर रही है 160+ कंट्रीज में, और वो भी 1 या 2 साल से नहीं, 15-20 सालों से नहीं, पूरे 48 सालों से, 48 ईयर्स हो जाएंगे अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, राइट। इंडिया में भी कंपनी सक्सेसफुली वर्क कर रही है पूरे 25 सालों से। ईयर 2000 में फॉरएवर इंडिया में आई थी, राइट। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें डेली यूज आते हैं।
इस प्रोडक्ट्स में मेनली एलोवेरा का यूज होता है। फॉरएवर ने वर्ल्ड में 85% एलोवेरा का मार्केट ग्रैब किया हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। और इसके बी हाइव के भी प्रोडक्ट्स है ना, हनी जो कि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ना ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बस आपको एक सिस्टम, बना बनाया सिस्टम अवेलेबल है जिसका आपको यूज करके अर्निंग करनी है। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, मैं आगे धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, एक सिस्टम के तहत आपको काम करना होगा, आपको धीरे धीरे जीरो से सीखना होगा, राइट। धीरे धीरे सारी चीजें सीखनी होगी, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। इनकम पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। कंपनी के बारे में और भी आपको जो भी जानकारी है, ऑनलाइन भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो और आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स की कंपनी ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, तो एलोवेरा के प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट्स बनाने तक, प्रोडक्ट्स बनाने से लेके प्रोडक्ट्स का सप्लाई करने तक, कस्टमर्स तक पहुंचाने तक सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी और पर्सन का, आई मीन किसी और कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, सब कुछ कंपनी खुद हैंडल करती है, ठीक है। सो इसीलिए कंपनी को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहा जाता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कुछ हमारी कंपनी के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कुछ टॉप सेल्स प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ, जो कि हमारा सबसे पहला हीरो प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोवेरा जेल, जो कि हमारा एलो ड्रिंक्स में से हीरो प्रोडक्ट है। एलो प्रोपोलिस क्रीम जो कि हमारे स्किन के लिए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना। सो पर्सनल केयर, स्किन केयर रेंज में से हमारा जो टूथ जेल है, फॉरएवर टूथ जेल, वो भी काफी बेस्ट है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप यदि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप फ्री में रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन के भी कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, ये भी आपको क्लियर रखना है। सिर्फ और सिर्फ आप जो आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी क्रिएट करने के बाद आपको एक ऐप मिलेगा, ऐप के बारे में बताया जाएगा, फॉरएवर माय फॉरएवर इंडिया ऐप, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना है आपको, ऐप में लॉगिन करने के बाद फिर आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं। सो अब जो भी अपनी चॉइस से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं फ्रेंड्स, उन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आपको खुद यूज करना है। अब प्रोडक्ट्स क्यों यूज करना है, ताकि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है। मैं तो कह दूंगी कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये है इंटरनेशनल लेवल के हैं, बट अब मुझ पे ट्रस्ट करने से अच्छा है आप सबसे पहले खुद आप यूज करके देखिए, आप खुद उसका रिजल्ट देखिए कि टूथ जेल का टेस्ट कैसा है, टूथ जेल के बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, एलोवेरा जेल कैसा है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें आपको यूज करना है, प्रोडक्ट्स का फायदा आपको उठाना है, ताकि आपको प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट हो। जब उसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिलेंगे तो आपको ट्रस्ट हो, राइट। कुछ प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कीजिए और उन्हें यूज कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, खुद आपको यूज करना है, रिजल्ट देखना है, और फिर हमें उन प्रोडक्ट को धीरे धीरे दूसरों को बताना है, सो शेयर करना है। ये काम तो सबसे अच्छे हम कर ही लेते हैं, बचपन से हम ये काम करते आए हैं। कैसे, यदि हम को कोई मूवी अच्छी लगती है, कोई मूवी देखी हमने, सो हम हमारे फ्रेंड्स को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, राइट। यदि हमें किसी न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, वहां का यदि खाना अच्छा लगा हमें, तो हम हमारे फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। उसी तरह यदि किसी प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट हो रहा है, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारा यदि हेयर फॉल हो रहा है, हमारे हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है प्रोडक्ट्स यूज करने से, तो क्या हम किसी को शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। जरूर शेयर करेंगे। तो बस इतना ही काम हमें करना है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना।
हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी को प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना है, बैग पकड़ के किसी के घर हमें नहीं जाना है कि आप प्रोडक्ट ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये 2026 चल रहा है, यहाँ पे हमें सही तरीके से प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, राइट। सही तरीके से लोगों को जानकारी देनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में सही तरीके से लोगों को शेयर करेंगे तो पर्सन खुद ब खुद सामने से कहेगा कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए करके। हमें लोगों को उसके बेनिफिट्स बताने हैं, राइट। किसी को वो नहीं करना है कि आप ले लीजिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस तरह से हमें किसी के पीछे नहीं लगना है ना। जब पर्सन को वैल्यू दिखती है ना, तो पर्सन यदि 5,000 का 10,000 का भी कोई यदि चीज है तो वो ले लेगा। आईफोन का एग्जाम्पल तो हमें पता ही है, आईफोन इतने महंगे होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख, बट यूज करने वाले तो यूज कर ही रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका आईफोन का फीचर्स, उसकी सिक्योरिटी, वो सारी चीजें पता है पर्सन को, तभी वो इतने पैसे उसमें डाल रहे हैं। तो जब हम, हमारा एलोवेरा जेल है, उसके जब हम सही तरीके से बेनिफिट्स बताएंगे, 1 2 3 नहीं, पूरे 10 20 बेनिफिट्स बताएंगे कि हमारी गट के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए एलोवेरा जेल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हमें फायदा करता है, ये सारी चीजें जब हम बताएंगे तब पर्सन खुद ब खुद वो ऑर्डर करेगा। समझ रहे? बस पर्सन को उसका बेनिफिट पता होना चाहिए। बस हमारा यही काम है, हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बेनिफिट्स, उसकी वैल्यू हमें शो करनी है लोगों को, बस इतना ही काम है हमारा, राइट। वी डोंट सेल, वी रिकमेंड। हमें रिकमेंड करना है, बताना है कि आप ये यूज कर सकते हैं, मुझे इसका बेनिफिट हुआ तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। क्लियर हो रहा है? आप लोग सभी रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। जब आप अपनी स्टोरी, अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे अपने रिलेटिव्स को या किसी फ्रेंड्स को कुछ समय बाद यूज करने के बाद, तब वो पर्सन आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, है ना। तब वो आपके साथ खुद ब खुद फिर वो कहेंगे कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए। जब वो आपके ऊपर रिजल्ट देखेंगे कि हाँ इनकी तो स्किन अच्छी हो रही है, इससे रिजल्ट मिल रहा है, तो मुझे भी यूज करना चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो कुछ हीरो प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स ही काफी अच्छे हैं, बट स्टार्टिंग में यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऑर्डर करने हैं। जो भी आप पर्सनल यूज के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं वो आपको ऑर्डर करना है और यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपके साथ काम कैसे करना है उसके बारे में मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी पर्सन है, जो भी यदि न्यू पर्सन आए हैं, मोबाइल सभी के पास है, सभी के पास, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब, ये सारी चीजें तो यूज कर ही रहे हैं। तो करना क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि मार्केटिंग, तो हमें हमारे फोन से ये जो एप्स है इनका ही यूज करके हमें सही तरीके से शेयर करना है, मार्केटिंग करनी है, राइट। व्हाट्सएप से जो भी हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस है, हमारे फ्रेंड्स हो गई, फैमिली हो गई, तो हमें स्टेटस मार्केटिंग करके जब हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करेंगे, बताएंगे, रिजल्ट्स बताएंगे, तब पर्सन वहां से हमसे रिलेट करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम का यूज करना है हमारी ब्रांडिंग करने के लिए। जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड है, अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, सही तरीके से जब हम इंस्टाग्राम में ब्रांडिंग करेंगे, इंस्टाग्राम में जब हम शेयर करेंगे, तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वहां से हमें कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद यूट्यूब का हमें यूज करना है टू बिल्ड वैल्यू, लोगों को जानकारी देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, है ना, ठीक है। यूट्यूब सबसे बड़ा सर्च इंजिन है, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन है। यूट्यूब में कई लोग प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं या फिर किसी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में यूट्यूब में सर्च करते हैं, है ना। सो यूट्यूब में यदि जब हम छोटे छोटे कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो पर्सन कोई हमें वहां पे यदि देख रहे हैं तो वहां से वो हमें रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमसे पर्सन जुड़ते हैं
उन्हें हम जब हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे तो पर्सन हम पे वहां पे ट्रस्ट करेंगे। सो काम क्या करना है हमें, जो हम रील स्क्रॉल करने में हमारा टाइम डाल रहे हैं उसी टाइम में हमें कंटेंट क्रिएट करना है, क्रिएटर बनना है, ना कि कंज्यूमर, है ना। हमें कंज्यूम देखना नहीं है, हमें जब हम क्रिएट करेंगे कुछ वैल्यू देंगे तब हमें अर्निंग होगी। अपने फोन से ही हमें 2 से 3 घंटा जब हम इस तरह से काम करेंगे, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में फोकस करेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो वहां से हम इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे जब आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारी कम्युनिटी है, तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ यदि जुड़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें गाइड की जाएगी, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको मैं एक फॉर्मूला देना चाहती हूँ कि वर्क कैसे करना है, उसी के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला देना चाहती हूँ कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं वहां से जो हमें पर्सन मिलते हैं, तो उन पर्सन में से हमें उनसे बात करनी है, कनेक्शन बिल्ड करना है, और उन्हीं में से 5 नए लोगों को मिनिमम टारगेट लीजिए, छोटा से छोटा टारगेट, मिनिमम 5 नए लोगों को हमें हमारी टीम की जो ट्रेनिंग्स होती है उनमें हमें उनको इनवाइट करना है और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद टीम में जब आप ज्वाइन करते हैं आपको ट्रेनिंग्स भी मिलती है ना। मॉर्निंग सेशन होता है, नाइट में भी टीम के लिए पर्सनल सेशन होता है। तो वो सेशन में आपको आपकी जो स्किल्स है वो सारी चीजें अपग्रेड करनी, हर अलग अलग टॉपिक पे सेशंस होते हैं। और उसके बाद जब आप पर्सन को इनवाइट करते हैं तो उसके बाद फॉलो अप लेना भी जरूरी है। तो यही काम हमें एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ करना है, सिर्फ 2 से 3 घंटा एवरीडे हमें 5 नए लोगों से बात करनी है। फिर नेक्स्ट डे यदि पर्सन को हमने इनवाइट किया है तो उनसे फॉलो अप लेना है, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करना है, उन्हें गाइड करना है ना। तो यही सारा काम हमें यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे हमारे टीम में ऑटोमेशन में किस तरह से वर्क होता है कि ऑटोमेशन का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता है कि इंसान ही काम करे, राइट। ऑटोमेशन का मतलब होता है हमारा जो वक्त है उस टाइम को बचाना, उस टाइम को सेव करना, ताकि हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमारे समय को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सके, जैसे कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, जहां पे ह्यूमन की जरूरत होती है उस कामों में हम हमारा समय लगा सके, राइट। यहाँ पे जो ट्रेनिंग देने का काम है, वो सारी चीजें जो हमारे सेशंस है, कुछ हमारे वेबिनार से वो ऑटो मोड में चल रहे हैं, वहां पे पर्सन की जरूरत नहीं है। सो समझ लीजिए कि आपने काम शुरू किया, आज आपने एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी शेयर की, कल दूसरों को शेयर की, तो हर एक पर्सन को आप जो टाइम दे रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा, एवरीडे आपको वो समय निकालना पड़ रहा है। बट इमेजिन कीजिए ऐसा सिस्टम जहां पे आपको पर्सन को ना एजुकेट करना पड़े, ना बताना पड़े, सिस्टम ही उनको वो सारी चीजें क्लियर करे। आपका वहां पे समय बच गया, जो एवरीडे आप 1 घंटा 2 घंटा नए नए लोगों को बताने के लिए आप दे रहे थे समय, राइट। समझ में आया। सो वो आपका समय बच गया, वो आप समय फॉलो अप के लिए ले सकते हैं, किसी नए लोगों से बात करने के लिए, नए पर्सन को इनवाइट करने के लिए आप ले सकते हैं। तो यही काम हमें कंसिस्टेंटली करना है, 5 to 1 एवरीडे 5 नए लोगों से बात करनी है। उन्हीं लोगों में से 2 से 3 लोगों में से पुराने लोगों से हमें बात करनी है, फॉलो अप करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, उनके कोई डाउट है तो वो क्लियर करना है। और एवरीडे 1 आवर हमें अपनी खुद की लर्निंग पे भी फोकस करना है, और जो पर्सन आए हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देनी है, राइट। यदि ये ही काम हमने कंसिस्टेंटली कुछ समय तक किया तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, राइट। जो आप कर रहे हैं यही चीज आपको आपकी टीम में भी सिखानी है, जो आपके साथ पर्सन जुड़ रहे हैं उन्हें भी आपको यही चीजें सिखानी है,
और इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन का सिस्टम। आप जिस तरह से वर्क कर रहे हैं वही काम आपकी टीम को भी सिखाना है आपको, ताकि उन्हें भी इसी तरह से सेम रिजल्ट मिले। सो इस बारे में आप ज्यादा सोचिए मत। ये एक प्रूवन सिस्टम है, इससे होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास तो कोई नेटवर्क नहीं है, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे रिलेटिव्स से ज्यादा रिलेशन नहीं है, रिलेटिव्स से बात नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपका सोचने का काम नहीं है। आप ये सारी चीजें ना सोचे। ये बना बनाया प्रूवन सिस्टम है। 2 घंटा एवरी डे, 2 घंटा हमें 5 नए लोगों से, धीरे धीरे जाके 10 नए लोगों से हम जब कनेक्ट करेंगे, वहां पे हमारी टीम धीरे धीरे ग्रो होगी, बिल्ड होगी। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, राइट। आप जो ये सिस्टम फॉलो करें, आपकी टीम को भी सिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे आप 1 पर्सन है, आपने आपकी टीम में 3 लोग हैं, उन्होंने भी 3-3 पर्सन को शेयर किया, उनके भी टीम में 3 लोग ऐड हुए, तो आपकी टीम में टोटल कितने हो गए? 3-3 करके टोटल 12 पीपल हो गए। इसी तरह से आपका टीम ग्रो होते जाएगा, इसी तरह से ये सिस्टम भी डुप्लीकेट होते जाएगा। दिस इज द रियल पावर ऑफ नेटवर्किंग, है ना। जब आप धीरे धीरे शेयर करेंगे तो इससे आपकी टीम ग्रो होते जाएगी। और इसी तरह फॉरएवर में जब आपकी टीम ग्रो होगी, पर्सन आपके साथ ज्वाइन होंगे, तो उसी का कमीशन जो है कंपनी हमें देती है। जब हम ज्वाइन करते हैं, 2 तरीके से हमें यहाँ पे इनकम होती है। यदि आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, वो पर्सन प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहां से आपको अर्निंग होगी। सेकंड, यदि कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट्स लेता है ज्वाइन करने के बाद, तो वहां से भी कमीशन का परसेंटेज है वो कंपनी आपको देगी, राइट। तो ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है, हमारे मन में तो आ गई बात कि हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा सिस्टम लग रहा है, करते हैं हम स्टार्ट। बट कहीं ना कहीं मन में डाउट आ रहा है कि मैं स्टार्ट करूंगी, मैं वीडियोस बनाऊंगी, कोई हमारे फ्रेंड्स देखेंगे, फैमिली देखेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। कितने लोगों के मन में आ रहा है ये डाउट? आता है कभी ना कभी। हमने भी कभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो आया था हमारे मन में। या फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि टाइम नहीं है। हम किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करते तो होता है ना, ऐसा कोई एक्सक्यूज देते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, मैम ये स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो रियलिटी ये है कि यदि हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हमें आगे हमारे पास समय हो, जब हम हमारे पास पैसे हो, तो हम जब टाइम फ्रीडम टाइम फ्रीडम होगा तभी हम हमारे फैमिली के लिए, हमारे लिए समय निकाल पाएंगे। सो अभी टाइम नहीं है, बट आगे ऐसा ना हो, इसीलिए आज हमें काम करना है, इसीलिए आज हमें ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। समझ रहे? यदि कोई पर्सन बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सही बात है, ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है, आज पैसे की कमी है, बट आगे जाके ये सिचुएशन ना आए, इसीलिए आज आपको पैसे कमाना जरूरी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जरूरी है। लोग क्या कहेंगे? लोग आपके घर के जो बिल्स है, राशन पानी भरने के लिए नहीं आते हैं वो 4 लोग, लोगों का काम है बस कहना, वो लोग कहेंगे, 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, चौथे दिन वो लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको इसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे आना पड़ेगा। यदि आप अपने फ्यूचर में जो सपने देखे हैं वो यदि पूरा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आज लेना पड़ेगा, राइट। ऑलवेज रेडी विद द कॉन्फिडेंस एंड सिंपल आंसर। ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चंस है, जो जब आप किसी पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, तो आप उनको इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि यदि अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो आगे टाइम हो, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी शुरू करनी है। सो इस तरह से आप उनके जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उन्हें आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, राइट।
कुछ एग्जाम्पल्स मैं और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब कहेंगे कि मैम ऐसे कौन लोग हैं जो इस सिस्टम का यूज करके आगे बढ़े हैं, है ना। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसी हाउसवाइफ है। हमारे अलका ठाकुर मैम है जो एक सिंपल नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ होने के बावजूद वो आज सीनियर मैनेजर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, राइट। हमारी टीम में काफी सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जो आज भी जॉब कर रहे हैं। जॉब के साथ साथ वो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर बन चुके हैं। प्रतीक देशमुख सर है। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है टीम में। स्टूडेंट है काफी सारे जो अपनी पढ़ाई के साथ ही पढ़ाई को मैनेज करते हुए भी टीम में काफी अच्छे से लीड कर रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, एक एक लेवल पार कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, राइट। स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, जॉब प्रोफेशनल हो, वो काफी अच्छे से फिनेंशियली फ्रीडम अचीव करके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं, है ना, एक नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ होने के बावजूद वो अपने फैमिली का काम संभालते हुए मैम सीनियर मैनेजर बन गए हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं। आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे सामने जब ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आई तब मैंने भी कहीं सोचा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो काफी समय पहले मिल चुकी थी, काफी समय पहले, यानी समझ लीजिए कोरोना के पहले ही मुझे मिली थी। बट मैं कैसे करूं, मैं किसी के घर जाके प्रोडक्ट बेचना, ये सारे काम तो मुझसे नहीं होंगे। जॉब करूंगी मैं, यही कीड़ा था मेरे दिमाग में भी कि मुझे तो जॉब करना है। बट जॉब करने गए, जॉब कितने की मिली, 5,000 10,000 इतनी जॉब मिल रही है। और आफ्टर कोरोना तो सिचुएशन कितनी और भी खराब हो चुकी है। जिनकी अच्छी अच्छी जॉब थी उनकी जॉब भी चली गई है ना। ये सिचुएशन ना आए। ये एक जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है फ्रेंड्स, आप ये सही टाइम में इसे ग्रैब कीजिए। यदि सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करेंगे तो आगे रह जाता है रिग्रेट। मुझे भी आज तक कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि जो ये अपॉर्चुनिटी कुछ समय पहले मुझे मिली थी, उसी वक्त यदि मैंने इसे ग्रैब कर ली होती तो शायद आज मैं जिस पोजीशन में, आज मैं सुपरवाइजर लेवल फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अनुसार मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। इस लेवल से शायद और कुछ आगे का ही लेवल होता, शायद आज मैं मैनेजर होती, है ना। तो सही टाइम पे लिया गया डिसीजन बेनिफिशियल ही होगा हमारे लिए, है ना। तो सोच समझ के हमें डिसीजन लेना है। यहाँ से आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम, मिलेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। यदि आप हाउसवाइफ है, दोपहर में जो भी आपको 2 से 3 घंटा मिलता है उसका यूटिलाइज करके उसमें यदि आप सीरियल देखना या टाइम पास करना, रील स्क्रॉल करना, ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसका आप यूज करके ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कि यदि आप जब मैनेजर बन जाते हैं तो कंपनी कुछ ट्रैवल इंसेंटिव्स भी देती है, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है, वो भी आप ले सकते हैं। आगे जाके सोते हुए भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसे कि पैसिव इनकम कहते हैं। जब आपकी टीम आगे बढ़ जाती है, बड़ी टीम हो जाती है, तो कंपनी की तरफ से जो इनकम आता है, वॉल्यूम बोनस आता है, तो वो सारी चीजें आपकी पैसिव इनकम में आ जाती है। आप सोते सोते ही अर्निंग कर सकते हैं। उसे इस तरह से कहा जाता है कि आप यदि सो भी रहे तो सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको काम नहीं कर रहे फिर भी आप अर्निंग कर रहे हैं ना। रिस्पेक्ट एंड पर्सनल ग्रोथ, जब यदि आप एक अच्छे रेपुटेटेड किसी पोजीशन में आप वर्क कर रहे हैं तो वहां से आप देखेंगे कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी फैमिली है, आपको वहां से एक अलग तरीके का ही रिस्पेक्ट मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपका इंतजार कर रही है। आप यदि एक सही डिसीजन लेते हैं, सारी जानकारी लेके, प्रॉपर आप जानकारी लेके एक सही डिसीजन लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप फ्यूचर में ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप चाहते हैं और भी मेरे बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं
तो फ्रेंड्स, आप मुझे सबसे पहले कमेंट में आप लिख सकते हैं स्टार्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। आप पर्सनल गाइडेंस के लिए 1-to-1 मीटिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी मैंने लिंक शेयर की है, आप वहां से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी फॉरएवर की जर्नी आज ही से स्टार्ट आप कर सकते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट में जरूर ये भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।